जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीसी के शेयर के बारे में। यूबीएस की बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है आईटीसी के शेयर के बारे में। अगर आपके पास आईटीसी का शेयर है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर आपके पास आईटीसी का शेयर नहीं भी है फिर भी आपके लिए ये रिपोर्ट पढ़ना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आईटीसी निफ्टी 50 का पार्ट है और एफएमसीजी की एक दिग्गज कंपनी है। डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं क्या लिखा है इस यूबीएस की रिपोर्ट में। पहले तो यूबीएस बुलिश है आईटीसी पर और यूबीएस ने इसको टारगेट प्राइस दिया 395 का। और कल ही आईटीसी ने 52 वीक लो हिट किया 288। इस प्राइस पॉइंट पर यूबीएस को आईटीसी का शेयर बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। यूबीएस ने इसका सारा श्रेय दिया आईटीसी की बहुत बढ़िया प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को, क्योंकि आप देख सकते हो पिछले कुछ टाइम से आईटीसी के शेयर में अच्छी खासी गिरावट हुई और उसके पीछे का कारण सिर्फ टैक्स हाइक है जो सरकार ने लिया है सिगरेट्स पर इसी फरवरी में। बाजार को डर था जो एंट्री लेवल वाली सिगरेट्स हैं वो महंगी हो जाएंगी। इस पर आईटीसी ने क्या किया, आईटीसी ने सिगरेट्स का साइज छोटा कर दिया लेकिन प्राइस वही रहेगा। इससे क्या होगा, आईटीसी के वॉल्यूम नहीं गिरेंगे, क्योंकि बाजार को डर था अगर आईटीसी एंट्री लेवल सिगरेट्स के प्राइसेस बढ़ा देता है जो लोग गरीब है जो नहीं अफोर्ड कर सकते महंगी सिगरेट को, वो बीड़ी की तरफ शिफ्ट होंगे जो कि इलीगल है और इलीगल अल्टरनेटिव्स की तरफ जाएंगे और ना ही तो सरकार को इसका फायदा होगा और आईटीसी को भी इसका नुकसान देखने को मिलेगा। आईटीसी की ये प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बहुत ही बढ़िया। और दूसरी तरफ आईटीसी ने क्या किया, जो कि प्रीमियम सिगरेट्स है उन पर पूरे का पूरा टैक्स हाइक कस्टमर पर पास ऑन कर दिया, क्योंकि जो प्रीमियम सिगरेट है वो अमीर लोग पिएंगे और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, सिगरेट चाहे 4-5 रुपए महंगी भी हो जाए उनको वही प्रीमियम सिगरेट ही पीनी है। इस स्ट्रेटजी से क्या होगा, जो बाजार को डर बना हुआ था कि आने वाले टाइम में आईटीसी का वॉल्यूम गिर सकता है जिसके कारण आईटीसी के प्रॉफिट और रेवेन्यू में डेंट पड़ सकता है, उसमें शायद इस प्राइसिंग स्ट्रेटजी के कारण इतना ज्यादा फर्क पड़ता हुआ ना देखने को मिले। यूबीएस एक्सपेक्ट करा है कि आने वाले टाइम में सिगरेट के वॉल्यूम आईटीसी के रेजिलिएंट रहेंगे डिस्पाइट द टैक्स प्रेशर। और साथ में यूबीएस का मानना है जो आईटीसी की बढ़िया प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है उसके कारण मार्जिन्स भी प्रोटेक्टेड रहेंगे, जिससे कि आईटीसी अपनी मेंटेन कर पाएगा ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। अब डिस्कस कर लेते हैं बाकी ब्रोकर जैसे कि गोल्डमैन सैक्स और सिटी का क्या मानना है आईटीसी को लेकर। उनका कहना है जो सिगरेट पर सरकार ने टैक्स हाइक किए हैं जिसके कारण आईटीसी का अबीटा पर स्टिक गिर सकता है। और वहीं यूबीएस का कहना है जो आईटीसी की बढ़िया प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है वो आईटीसी को हेल्प करेगी कि उसकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रहे और साथ में उसका वॉल्यूम भी ना गिरे। इस कारण से यूबीएस को लगता है जो ईयर टू डेट आईसीटी का शेयर 27% तक कैश कर गया वो ओवर रिएक्शन है और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा एंट्री पॉइंट हो जाता है ये प्राइस। अब मैं आपको बताना चाहता हूं आईटीसी का शेयर ओवरसोल्ड की कैटेगरी में जा चुका। अगर आप इसका वीकली आरएसआई देखो तो वो 17 पर आ गया जो कि बहुत ही ज्यादा ओवरसोल्ड माना जाता है। और पिछली 40 साल की आईटीसी के शेयर की हिस्ट्री में ऐसा सिर्फ 3 बार ही हुआ है। पहली 1995 में, दूसरा कोविड के टाइम 2020 में और तीसरा 2026 में, जो दिखाता है आईटीसी को लेकर बाजार में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है और ये परमानेंट डिक्लाइन नहीं है, क्योंकि जब भी आपको कोई अच्छा क्वालिटी का स्टॉक बहुत नीचे लेवल पर मिले वो आपको अच्छी न्यूज पे नहीं मिलेगा। अगर उस स्टॉक में या उस सेक्टर में कुछ नेगेटिविटी चली होगी तभी आपको वो स्टॉक अच्छी प्राइस पर और चीप वैल्यूएशंस पर मिलेगा, क्योंकि तब उसको सभी इन्वेस्टर्स बेचना चाहते होते हैं। अगर आप उस प्राइस पॉइंट पर खरीदो और लंबी अवधि के लिए खरीदो तो आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट बन सकती है। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आप आईटीसी का पीई भी देखो, वैल्यूएशन भी देखो तो मात्र 18 का है। किसी भी एफएमसीजी कंपनी को अगर आप आईटीसी के साथ कंपेयर करोगे तो आप देख सकते हो आईटीसी कितना चीप है। उसके पीछे का कारण ये भी है कि आईटीसी का जो मेजरली प्रॉफिट आता है वो सिगरेट बिजनेस से आता है। वो थोड़ा सा सरकार का उसका थोड़ा सा रहता है कि कभी भी सरकार टैक्स बढ़ा सकती है, लेकिन अगर हम उसको साइड पर कर दें फिर भी ये बहुत कम वैल्यूएशन। और साथ में अगर आप इसकी डिविडेंड यील्ड भी देखो वो भी 5% के आसपास है। अब आपके पास बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का स्टॉक बहुत ही चीप वैल्यूएशंस पर अवेलेबल है, क्योंकि आप इसका आरओई और आरओसी भी देख सकते हो वो भी बहुत ही बढ़िया है। ऐसा इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं दिख रही, बस वो टैक्स हाइक से चलते इतनी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। अगर आप इसकी 5 साल की प्राइस चार्ट भी देखो तो इसने पिछले 5 सालों में 40% के रिटर्न दिए हैं। अगर आपको लग सकता है ये इतने ज्यादा रिटर्न नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें आप हर साल के 4% डिविडेंड यील्ड भी जोड़ लो तो 60-65% के रिटर्न बन जाते हैं, जो कि किसी भी लार्ज कैप स्टॉक के लिए बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और अगर आप देखो ऊपर से इस स्टॉक में 43% की गिरावट हो चुकी है। अगर ये यहाँ से अपने हाई के पास जाता है तो इस स्टॉक को ऑलमोस्ट डबल होना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक कभी यहाँ से ऊपर जाएगा नहीं, अपने हाई को निकालेगा नहीं, ये होगा ही। बस हो सकता है 1-2 क्वार्टर का टाइम लग जाए, क्योंकि 1-2 क्वार्टर हो सकता है कि वॉल्यूम गिरने के कारण थोड़ा सा
आईटीसी का शेयर साइडवेज रहे, लेकिन अगर आप लंबी अवधि के लिए सोच रहे हो तो आपको ये डिविडेंड भी देगा। जैसे कल को कोई क्रैश आ जाता है तब भी यह स्टॉक आपको डिविडेंड देगा, और ये साथ में ये रिसेशन प्रूफ स्टॉक है, क्योंकि कोई भी आईटीसी का बिजनेस क्या है, इसमें कोई भी एआई का डर नहीं है, कोई भी इन्वेस्टमेंट का डर नहीं है, इनका बिजनेस पूरी तरह से रिसेशन प्रूफ है। कल को रिसेशन है जो मर्जी है, लोगों ने सिगरेट पीना नहीं छोड़ना, दूसरा बिजनेस इनका एफएमसीजी है, सो लोगों ने यिप्पी खाना या फिर कुरकुरे खाना नहीं छोड़ना, सो इनका बिजनेस को ऐसा कोई भी डर नहीं है। और साथ में आप इनके रिजर्व भी देख सकते हो, इनके रिजर्व भी 70,000 करोड़ के, और बोरोइंग तो मात्र 300 करोड़ की है, जो कि बहुत ही कम हो जाती है, और कैश एंड इक्वलेंट भी 1300 करोड़ का है। सो कंपनी की ओवरऑल बैलेंस शीट, ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत ही पॉजिटिव है। बस वो एक कुछ न्यूज़ के चलते अगर स्टॉक में किसी भी टाइम पर इतनी ज़्यादा गिरावट आ जाती है क्वालिटी स्टॉक में, तो वो लेने का मौका बन जाता है। साथ में आईटीसी केपेक्स करने का भी सोच रहा है 20,000 करोड़ का, ताकि वो अपने एफएमजीजी मार्जिन्स को बढ़ा पाए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है आईटीसी की, वो अभी बहुत ही ज़्यादा निर्भर है सिगरेट्स के प्रॉफिट पर। क्योंकि अगर आप देखो सिगरेट से रेवेन्यू कितना आता है आईटीसी 40 से 45%, लेकिन वहीं प्रॉफिट में कॉन्ट्रीब्यूशन सिगरेट्स की 70% तक है, क्योंकि वो मार्जिन बहुत ही हैवी मार्जिन आते हैं इनको सिगरेट के बिजनेस से। और दूसरी तरफ से एफएमजी बिजनेस 25 से 27% रेवेन्यू में कॉन्ट्रीब्यूट करता है, और प्रॉफिट में 15 से 20%। सो अगर यहाँ पर मार्जिन्स बढ़ते हैं तो आईटीसी को भी एक बढ़िया एफएमजीजी कंपनी के जैसे वैल्यूएशंस मिल सकते हैं, और फ्यूचर में हो भी सकता है कि आईटीसी अपने एफएमसीजी बिजनेस को डीमर्ज कर दे। और अगर ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है, जो इसके इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे सकती है। और पीछे आईटीसी ने अपने होटल बिजनेस को डीमर्ज किया भी है, सो पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं, लेकिन जो जो मैनेजमेंट है अभी तक उन्होंने ऐसा कोई भी क्लियर सिग्नल नहीं दिया, बट हो सकता है आने वाले 1-2 सालों में ऐसा आपको देखने को मिले, क्योंकि इतनी बढ़िया वैल्यूएशन पर इतनी बढ़िया क्वालिटी का स्टॉक जो इतना ज़्यादा डिविडेंड भी देता हो, वो लंबे समय पर तक नहीं टिक सकता। सो अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखो तो पिछले कुछ क्वार्टर से पब्लिक ने अपनी होल्डिंग कम ही किया, डीआईज लगातार इसमें बाइंग करे हैं, वही एफआईआईज भी इसमें लगातार बने हुए हैं। सो ये बढ़िया प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, यहाँ पर प्रोमोटर्स जीरो है। सो प्रोमोटर जीरो का मतलब ये नहीं होता कि कंपनी बर्बाद हो गई, डीआईज और एफआईज के पास मोस्टली शेयर्स हैं। सो ये बहुत ही बढ़िया प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है। सो लंबी अवधि में अगर आप लेने का मन बना रहे हो तो आप जरूर इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे आप लाइक कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जय हिंद।